पिछले विगत दिनों से हम सुभाषितानी श्लोकों पर चर्चा कर रहे हैं और इसी क्रम में हम लगभग 18 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हमको 19वां श्लोक यहाँ से पढ़ना है। चलिए श्लोक पाठ हम प्रारंभ करते हैं। ये आर्या छंद है। अभी तक हम जिन जिन श्लोकों की चर्चा कर रहे थे उन सब में अनुष्टुप छंद था, अब छंद बदल रहा है और इस छंद में आर्या छंद का ये उदाहरण है। आर्या छंद कैसे पढ़ते हैं? आर्या छंद का लक्षण होता है यस्यापादे प्रथमा द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि पंचादश द्वितीयेपि अष्टादश चतुर्थ के सा आर्या। ऐसे आर्या छंद का लक्षण है। वैसे ही अपन इसको पढ़ते हैं। दानम भोगो नासस् तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति तस्य तृतीया गतिर्भवति। क्या कहते हैं इसमें? देखिएगा कि भाई धन की 3 गतियां होती हैं, या तो दान दे दो या फिर भोग लो या नाश करो। देखो इसमें समझते हैं। वित्तस्य अर्थात वित्त की, वित्त मतलब होता है पैसा, अर्थात धन की तिस्रो गतिया भवन्ति अर्थात 3, तिस्रा अर्थात 3, गतिया अर्थात गतियां, भवन्ति अर्थात होती। धन की 3 ही गतियां हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो दानम, एक भोग, एक नाश। अर्थात एक तो दान दे दो, एक भोग अर्थात भोग लो मतलब खर्च कर लो, और नाश अर्थात नष्ट कर दो। ये 3 ही गतियां धन की होती है। यो ना ददाति कि भाई जो दान को नहीं देता, जो दान में धन को नहीं देता। ना भुगते अर्थात ना ही खुद भोगता है, ना ही खर्च करता है, अर्थात कंजूसी में इकट्ठा करता रहता है, खर्च नहीं करता। तस्य तृतीया गतिर्भवति। तस्य मतलब उस धन की, उसके धन की तृतीया गतिर्भवति अर्थात तीसरी गति होती है। उसके जो धन को ना तो किसी को देता है, दान देता है, ना ही स्वयं भोगता है, उसके धन की तृतीया गतिर्भवति अर्थात तीसरी गति होती है। अर्थात उसके धन का नाश ही होता है। तीसरी गति कौन सी है? नाश, अर्थात उसके धन का नाश ही होता है। वो धन नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं होगा। ना उससे दान दे करके अच्छा काम हो पाता है, ना ही उसको भोग पाता है, वो धन नष्ट हो जाता है। ऐसा यहाँ पर कहते हैं। अन्वयम, इसका अन्वय देखिएगा। दानम भोगा नाशा वित्तस्त तिस्रा गतिया भवन्ति। दान देना, भोग करना और नाश नष्ट हो जाना, ये वित्तस्त अर्थात धन की 3 गतियां होती हैं। यो न ददाति जो नहीं देता है, यो न भुक्ति अर्थात नहीं भोगता है, तस्य अर्थात उसके धन की तृतीया गतिर्भवति तीसरी गति होती है। तीसरी गति होती है का मतलब कौन सी गति होती है भैया? कि नाश अर्थात नष्ट होना, पहली गति होती है। शब्दार्थ देखिएगा। शब्दार्थ में क्या कहा? दानम अर्थात दान देना, भोगा अर्थात भोगना, नाश अर्थात नष्ट होना, वित्तस्य अर्थात धन की, तिस्रा अर्थात 3, गतिया अर्थात गतियां, भवन्ति अर्थात होती है। यह अर्थात जो, ना अर्थात नहीं, ददाति मतलब देता है, जो नहीं देता है मतलब नहीं दान देता है, ना भुगते अर्थात ना ही भोगता है, तस्य अर्थात उसके धन की, तृतीया अर्थात तीसरी, गति अर्थात गति, भवति अर्थात होती, उसके धन की तीसरी गति ही होती है। भावार्थ अर्थात भावार्थ में देखिएगा क्या कहते हैं? दान देना, भोगना, नष्ट हो जाना, ये धन की 3 गतियां होती हैं। जो ना देता है, ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति ही होती है। उसके धन की कौन सी गति? तीसरी गति होती है। विशेष में देखिएगा क्या कहते हैं? छंद कौन था? आर्या छंद। पहले ही बताया था मैंने, आर्या छंद का ये उदाहरण है। और संधि कैसी? नासा धन तिस्रा। इसमें एक संधि हुई है, नासस तिस्रो। विसर्ग को सा हो जाएगा, रूप नहीं, सत्व विसर्ग संधि यहाँ पर हो गई। विसर्ग को सा करने वाली विसर्जनीय सह, इस सूत्र से तो नासस तिस्रो ये बन जाता है। यहाँ पर समस्त पद नहीं लिख पाए हैं, कोई बात नहीं। आर्या छंद का लक्षण देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है यस्यः पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि। क्या ये 2 बार लिख गया है शायद? तृतीयेपि 2 बार लिख गया है, 1 बार कटा हुआ है, ये तृतीयेपि, ठीक है। फिर अष्टादश द्वितीये पंचदश चतुर्थ के सा आर्या। ठीक है, तो इसका अर्थ आपको ख्याल में आ जाना चाहिए। देखो इसका छंद का
का लक्षण भी समझ लो कि जिसके पाद में, कौन से पाद में, प्रथमे पादे, यस्या पादे प्रथमे, जिसके प्रथम पाद में 12 मात्रा अर्थात 12 मात्राएं होती हैं, तथा तृतीय अर्थात तीसरे पाद में भी, अष्टादश द्वितीय अर्थात 18 दूसरे पाद में होती हैं, और पंचदश चतुर्थ के सहार्य अर्थात 15 मात्राएं चौथे पाद में होती हैं। वह छंद कौन सा है? वह छंद आर्या कहलाता है। तो ये आर्या छंद का उदाहरण था। आशा है आपको इस छंद का अर्थ ख्याल में आया होगा। एक बार फिर से छंद पाठ करते हैं, सॉरी श्लोक पाठ, इस श्लोक एक बार फिर से श्लोक का पाठ करते हैं। दानम भोगो नासस तिस्त्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, तस्य तृतीया गतिर्भवति। इस प्रकार 19वें छंद का अर्थ, 19वें श्लोक का अर्थ हमने अभी यहाँ से जाना। कल अगली कक्षा में हम 20वें श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। तब तक के लिए विराम लेते हैं। सभी के लिए नमो नमः।